हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉग। और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में ज्वाइनिंग के लिए कितना टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर कितना टाइम लगता है जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ज्वाइनिंग में, और कौन सा डिपार्टमेंट है वो फास्टेस्ट ज्वाइनिंग प्रोवाइड करवाता है। कई लोग अपनी प्रेफरेंस पता नहीं क्यों, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, इसी हिसाब से भरना चाहते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे फास्ट ज्वाइनिंग देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि जो फाइनल रिजल्ट है उसके बाद में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं और उस हिसाब से डिपार्टमेंट सबसे फास्ट ज्वाइनिंग हमें प्रोवाइड करवाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है एसएससी के द्वारा तो उसके बाद में कौन कौन सी प्रोसेस और होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होनी होती हैं, उसी पे डिपेंड करता है फाइनल रिजल्ट के बाद में कितना टाइम लगने वाला है अभी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब एसएससी अपना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है उसके बाद में फ्रेंड्स सबसे पहले जो डिपार्टमेंट होता है वो आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजता है। डिपार्टमेंट आपको क्या करता है, जब डिपार्टमेंट के पास आपके डोजर पहुंच जाएंगे तो वो सबसे पहला काम उसका होगा, वो आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगा। तो बेसिकली अटेस्टेशन फॉर्म होता क्या है, उसमें आपकी सारी बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं। आपका नियर बाई थाना से लेके आपकी जो भी सारी फैमिली डिटेल वगैरह सारी चीज उसमें पूछी जाती है। जब आप उसको फिल आउट करके डिपार्टमेंट को सबमिट करवा देते हो उसके बाद में डिपार्टमेंट के पास दो काम और बचते हैं। पहला है मेडिकल का और दूसरा है डीवी का। अब आप बोलोगे डीवी तो हमने एसएससी में करवा दी है पहले ही। फ्रेंड्स, क्या होता है जब आपका डोजियर डिपार्टमेंट में पहुंचता है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, मोस्टली सारे डिपार्टमेंट आपको वापस से डीवी के लिए बुलाते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डोजियर में रिसीव किए हैं एसएससी से वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एक बार वहां पे जाना होता है और डिपार्टमेंट में आपका एक बार वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। अब ये जरूरी नहीं कि कोई कोई डिपार्टमेंट नहीं भी कर सकता है, बट मोस्टली डिपार्टमेंट में आपका डीवी फिर से होगा, क्योंकि जब आपका डोजियर एसएससी से डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा तो डिपार्टमेंट सबसे पहले क्या करेगा, आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगा और उसके बाद में आपसे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स, जब आप आपका अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करवा देते हैं आपके डिपार्टमेंट को तो डिपार्टमेंट का अगला जो काम होता है मेडिकल। वो आपको एक मेडिकल फॉर्म भेजेगा, या तो आपके सीएमओ के पास जाके आपको करवाना होगा, ठीक है, या तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ के पास जाके आपको मेडिकल बनवाना होगा और वो आपको वापस से अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो काम है ये आप बाई हैंड करवा सकते हैं, ये जो काम है ये हम बाई हैंड करवा सकते हैं। मतलब आप सीएमओ के पास जाएंगे, सीएमओ आपको बना के देगा, उसके पास हम डिपार्टमेंट के पास जाके आपका मेडिकल सबमिट करवा सकते हैं। तो पहले दो काम फ्रेंड्स हो गए, पहला अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बाद में डीवी और मेडिकल। ये काम पूरे होने के बाद में अब क्या होता है फ्रेंड्स, काफी सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में आपका जो डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिस है वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक लेटर भेजते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो इंटरनली चलता है और वो डिपेंड करता है कि जो आपका डिपार्टमेंट है, मतलब जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ का, वो कितना फास्ट है ये पुलिस वेरिफिकेशन करने में। जब फ्रेंड्स ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, पहला अटेस्टेशन फॉर्म वाला, सेकंड डीवी और मेडिकल वाला, और थर्ड पुलिस वेरिफिकेशन वाला, ठीक है, तो इसके बाद में फ्रेंड्स जो कुछ डिपार्टमेंट होते हैं डायरेक्ट आपको ऑफर लेटर सेंड कर देते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको जोन और कमांड अलोकेट करते हैं। उनमें से कुछ डिपार्टमेंट हैं जैसे कि सीबीडीटी हो गया, कैग हो गया, एक सीजीए हो गया। सीजीए आपको मिनिस्ट्री अलॉट करेगा। सॉरी, ये मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है क्योंकि मैं माउथ से लिख रहा हूँ। तो सीजीए आपको वापस से क्या करेगा, मिनिस्ट्री अलोकेट करेगा कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री में जॉब मिली है। तो ये सारी प्रोसेस होती है फोर्थ नंबर पे। और कुछ डिपार्टमेंट हैं जो ये काम ऑनलाइन करवा देते हैं, मतलब ऑनलाइन आपका प्रेफरेंस ले लेते हैं, उसके बाद में आपको फटाफट ये चीजें अलोकेट कर दी जाती हैं। कुछ डिपार्टमेंट हैं जो आपको फॉर्म फिल करवा के वापस से ये चीज करते हैं। तो जब आपका जोन और कमांड अलोकेशन हो जाता है
उसके बाद में फाइनल प्रोसेस आता है ज्वाइनिंग, यानी कि ऑफर लेटर सेंड करने का। अब देखो ज्वाइनिंग लगभग जो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो पहला फैक्टर है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल और डीवी। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि जब आपको डिपार्टमेंट ने ये चीज़ें सबमिट की, उसको आप कितनी जल्दी रिवर्ट करते हो, मतलब वापस आप कितनी जल्दी उन चीज़ों को डिपार्टमेंट को सबमिट करवाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी आपके ऊपर। दूसरा है पुलिस वेरिफिकेशन। अब पुलिस वेरिफिकेशन फ्रेंड्स ऐसी चीज़ है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिपार्टमेंट सीधा पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेटर भेजेगा, वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है हेडक्वार्टर है वहां से आपके थाने में फिर चौकी में जाएगा, और वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे, और वापस से सेम चैनल में वो वापस डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। तो इस चीज में कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है, लगभग 1 से 3 महीने का टाइम ओनली पुलिस वेरिफिकेशन में लग जाता है आराम से। इसके बाद में जोन और कमांड लोकेशन, ये कुछ डिपार्टमेंट करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं वहां पे आप मान लीजिए कि वो थोड़ा जल्दी ऑफर लेटर भेज देंगे। इसके अलावा क्या कीजिए, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे जोन और कमांड लोकेशन होता है, वहां पे आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसके बाद कि और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपको पहले मतलब ज़्यादा जल्दी ज्वाइनिंग मिल सकती है। देखो ये मेरा मानना है, आप इस चीज़ को टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हो सकता है कि ज्वाइनिंग का टाइम डिफर कर सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और मैं तो फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ओनली ज्वाइनिंग के लिए आप पोस्ट प्रेफरेंस, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें फास्ट ज्वाइनिंग आएगी उसको ऊपर प्रेफर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि ज्वाइनिंग 1-2 महीने लेट भी आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरे फ्रेंड की जॉब लगी थी जब मेरा सीजीडीए में हुआ था। तो और उसका कैग में हुआ था, उसकी ज्वाइनिंग मुझसे पहले आ गई थी। यानी कि आप मान सकते हैं कि कैग इस मामले में सबसे फास्ट है, वो आपको फटाफट ज्वाइनिंग दे देगा। इसका जो टाइम होता है वो फाइनल रिजल्ट के बाद में बोलते हैं कि 3 मंथ से 8 मंथ। देखो 3 मंथ में तो नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता आफ्टर 3 मंथ ऑफर लेटर आपको मिल जाए, बट आप मान के चलिए कि 6 मंथ से 8 मंथ में आपको ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा आफ्टर फाइनल रिजल्ट। इसके बाद में फ्रेंड्स जो बाकी की मिनिस्ट्रीज है जहाँ पे बल्क में वैकेंसी होती है, मतलब अगर वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्रुप में काम करवाए जाते हैं मेडिकल वगैरह के। तो उसके बाद में जो मिनिस्ट्रीज है वो आपको सेकंड प्रेफरेंस पे आपको ज्वाइनिंग दे देती है। मतलब उसके कैग के बाद में ज़्यादा टाइम जो लगता है वो मिनिस्ट्रीज में लगता है। अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो मैं सीजीडीए को रखना चाहूंगा, क्योंकि सीजीडीए में फ्रेंड्स पुलिस वेरिफिकेशन जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट कैग वगैरह ऐसा है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन से पहले भी ये चीज़ें इन प्रोसेस रहती है, उससे पहले भी आपको ऑफर लेटर दे सकते हैं। ये कोई लिखित में कुछ रूल नहीं है, बट कैग देता है। मेरे फ्रेंड्स के जब मेरा और मेरे फ्रेंड्स के एक साथ हुआ था, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन इन प्रोसेस थी और उसका ऑफर लेटर आ गया था, बट मेरा जब तक पुलिस वेरिफिकेशन होके वापस हेडक्वार्टर में नहीं पहुंचा तब तक मुझे सीजीडीए की ज्वाइनिंग नहीं आई थी। इसके बाद में सीजीए। सीजीए फ्रेंड्स इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्रीज अलोकेट होती हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है इसके बाद में बाकी सारी प्रोसेस तो होती हैं, उसके उसके अलावा यहाँ पे आपको मिनिस्ट्रीज अलॉट होती हैं कि आपका कौन सी मिनिस्ट्री में आपको जॉब मिलेगी। और फ्रेंड्स ये वाला जो प्रोसेस है ना ये बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपका जो डोजियर है उठा के आपकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वहाँ पे भेज दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है, इस बार जो सीएचएसएल की वैकेंसी आई थी, लास्ट जो सीएचएसएल का रिक्रूटमेंट था, उसमें कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि सीजीए ने डोजियर मिनिस्ट्री को भेजे और मिनिस्ट्री ने फिर से वापस सीजीए को कर दिया कि हमें तो बंदे चाहिए ही नहीं, हमारे पास वैकेंसी नहीं है। अब ये कैसे हुआ था, पहले इन्होंने वैकेंसी तो इनसे ले ली होंगी, बट ये हुआ था मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल आए थे। तो फाइनली उन्हें ज्वाइनिंग करने में बाकी लोगों से लगभग लगभग 8 मंथ एक्स्ट्रा लग गए थे। 8 महीने उन्हें ज्यादा लग गए थे। उन्हें अभी लगभग 1 से 2 महीने पहले उनको फाइनल ज्वाइनिंग मिली है। ठीक है,
इसके बाद में फ्रेंड्स सीबीडीटी, जीएसटी इंस्पेक्टर, यानी जिनमें थोड़ा सा फिजिकल वाला प्रोसेस होता है, जैसे कस्टम इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनमें ज्वाइनिंग इनके बाद आती है। मतलब जो सीजीडीए वगैरह टाइम लगाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम इनमें लगता है। अब इसको थंब रूल मत मान लीजिएगा कि फिक्स ऐसा ही है, तो इनमें जो टाइम लगता है 8 से 10 मंथ का टाइम लगता है। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आईबी और सीबीआई की, यहाँ पे जो टाइम लगता है उसका कोई फिक्स नहीं है कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की पुलिस वेरिफिकेशन होती है। एक आपकी लोकल पुलिस आपका पुलिस वेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद में आईबी खुद आपका वेरिफिकेशन करती है, जिसका आपको अता पता भी नहीं होता कि आईबी कब वेरिफिकेशन आपका करके ले गई, कैसे उसने किया। बट हाँ, आईबी आपका वेरिफिकेशन करती है, और आईबी वाले चाहें तो इसमें जितना भी टाइम लगा सकते हैं। अब जिसको ये टास्क अलॉट किया गया है आपका वेरिफिकेशन करने का, वो कितने दिन में आपकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं आपके डिपार्टमेंट को। और जब तक आईबी जैसे डिपार्टमेंट में आपकी दोनों तरह की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है, आपको ज्वाइनिंग बिल्कुल भी नहीं भेजी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक थोड़ा सा सिनेरियो की फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग आने में क्या क्या प्रोसेस होती है, कितना टाइम लगता है, और कौन कौन से फैक्टर पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट फ्रेंड्स, फिर भी मेरी सलाह ये है कि इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस या डिपार्टमेंट प्रेफरेंस बिल्कुल भी मत रखिए। ज्वाइनिंग टाइम डिफर कर सकता है, हो सकता है जो मैंने बताया इसकी ज्वाइनिंग सबसे पहले आ जाए और इसमें सबसे लेट आए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो आपका वहाँ पे डीलिंग हैंड है, जो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह डील कर रहा है, वो कितना फास्ट है आपके काम करने में, कितनी जल्दी रिवर्ट करता है जब आप उसे डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करवाते हो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।